हेलो एवरीवन। देखिए पिछले वीडियो में हमने पोस्ट एपीआई को देखा। हम दो एपीआई हम सीख चुके हैं ऑलरेडी। एक्सप्रेस जेएस के ज़रिए से हम अपना गेट एपीआई बनाना सीख गए हैं और हमें पोस्ट एपीआई चलाना आ गया है। अब हम देखिए इसमें पुट एपीआई को यूज़ करते हैं कि हम कैसे पुट एपीआई अपनी बनाएं। ठीक है, वो भी बहुत ईजी है। तो यहाँ पे देखिए हम सिर्फ गेट एपीआई को अभी अपना रखेंगे। पोस्ट एपीआई को हम यहाँ से हटा देते हैं। ओके, पोस्ट एपीआई हम अपना हटा देते हैं और पोस्ट एपीआई का देखिए ज़ाहिर बात है सभी का टाइप चलाने का एक ही है, तो इसी को हम पोस्ट को ही पुट कर देते हैं। और पुट एपीआई हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पुट एपीआई का यूज़ हम प्रोडक्ट को या किसी भी डेटा को अपडेट करने के लिए करते हैं। तो इसका नाम भी हम सेम दे देते हैं कि अपडेट प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने गेट एपीआई हटाई नहीं क्योंकि गेट एपीआई ज़रूरत पड़ेगी हमें जो डेटा को देखने के लिए। ठीक है, ज़ाहिर बात है अपडेट हो चुका है तो अपडेटेड डेटा हम कैसे देखेंगे, तो गेट एपीआई को रन कराएंगे। और अपडेट प्रोडक्ट यहाँ पे एपीआई होगी हमारी और यहाँ पे हम अपडेट के लिए अब कोड स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए अपडेट एपीआई के लिए हम सबसे पहले अपना थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं किस तरह से हम करेंगे। देखिए यहाँ पे पोस्टमैन से आपको समझाते हैं कि यहाँ पे हम क्या करेंगे। जो अपडेट एपीआई है, देखिए ये जो अपडेट हमारी है तो उसमें हम क्या लिखेंगे, ये यूआरएल हो जाएगा अपडेट प्रोडक्ट और उसमें हम क्वेश्चन मार्क लगा के आईडी हम पास करेंगे। ठीक है, ये हमारा एक यूआरएल में हम अपनी जो सर्च स्ट्रिंग है उसको देने का हम तरीका है। तो हम ज़ाहिर बात है बॉडी में हम अपना अपना प्रोडक्ट पास करेंगे। ठीक है, जो प्रोडक्ट है उसको हम बॉडी में पास करेंगे और हम अपना जो आईडी है ज़ाहिर सी बात है किस पर ये अपडेट मारना है, यानी ये तो अपडेटेड डेटा है तो हमारा कौन सा प्रोडक्ट है यानी कौन सी आईडी है जिस पे हमें अपडेट करना है, तो उस आईडी को हम यूआरएल के साथ ही हम पास कर देंगे। ठीक है, यूआरएल में हम इसको भेजेंगे, आईडी को हम यूआरएल में भेजेंगे। तो हमारा दो टास्क होंगे, एक तो ये तो पोस्टमैन से हम भेज रहे हैं, हमारा जो कोड हम लिखने जा रहे हैं उसमें हम इस यहाँ से आईडी उठाएंगे। एक तो काम ये है, दूसरा हम बॉडी हम रीड करना है। तो बॉडी तो रीड करना हमारा देखिए बहुत आसान है कि हमने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी लिखा तो उसमें जो भी हम जहाँ भी चाहें इसको यूज़ कर लें। यहाँ मैं प्रोडक्ट में डायरेक्ट पुश कर दिया। ठीक है जी, लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पे तो यूज़ नहीं करना, पुश वाला कमांड तो खैर हमारा नहीं है तो उसको हम भाई फ़िलहाल के लिए हटा देते हैं। और यहाँ पे हमारा जो पहली बात तो जो हमारे यूआरएल से जो हम पास कर रहे हैं पोस्टमैन में यूआरएल में जो हम आईडी पास कर रहे हैं इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करें। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे कोड लिखते हैं। ठीक है, हम प्रोडक्ट आईडी है हमारी वो, तो हम लिख देते हैं कॉन्स्ट प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू, तो ज़ाहिर बात है प्रोडक्ट आईडी हम वहाँ से उठाएंगे। तो कैसे उठाएंगे, तो हम लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी। देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, वहाँ क्यूरी ऑब्जेक्ट क्यूरी। ये यही एक फ़ायदा है, देखिए एक्सप्रेस का यही फ़ायदा है। इसके लिए हम क्या करें, पिछले वीडियो में जब हमने एच मॉड्यूल के ज़रिए से एच APIs बनाई थी तो हम एक URL नाम का मॉड्यूल ऐड करते थे, उसके ज़रिए उसकी हेल्प से हम एक्सट्रैक्ट करते थे। लेकिन ये एक्सप्रेस जेएस का कितना खूबसूरत चीज़ है ये कि वो ऑलरेडी उन चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, क्यूरी ऑब्जेक्ट के अंदर अब केवल हमें क्यूरी ऑब्जेक्ट के ज़रिए से अपनी जो चीज़ पास की जा रही है वहाँ से उसको लेना है, हमें नाम पुकारना है केवल। जाहिर सी बात है वो पास की जा रही है तो हमें यहाँ पे नाम पुकारने में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने उसका नाम ले लिया। वो ज़ाहिर बात है आईडी वहाँ से आएगी और प्रोडक्ट आईडी में वो ऐड हो जाएगी। लेकिन ये ज़ाहिर बात है पासिंग करना पड़ेगा, वहाँ से तो स्ट्रिंग आ रही है लेकिन यहाँ पे हमारा देखिए आईडी क्या है, इंटीजर है। ठीक है, ये प्रोडक्ट में हमारा क्या है, इंटीजर है, इसीलिए मुझे इसको पासिंग करना पड़ेगा, पास इंट करना पड़ेगा। तो उसको लिखते हैं पास इंट और इसके अंदर हम अपना पास कर देते हैं। ठीक है, अब वहाँ से जो कुछ आया हमारी आईडी वो इसमें स्टोर हो चुकी। तो हमें प्रोडक्ट आईडी की रिक्वायरमेंट थी तो प्रोडक्ट आईडी हमारे पास आ चुकी है। और जाहिर सी बात है अपडेटेड प्रोडक्ट है तो अपडेटेड प्रोडक्ट भी हम उसको उठा लेते हैं। अपडेटेड प्रोडक्ट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे बॉडी रीड करना कितना आसान है। हमने यहाँ पे क्योंकि इस बॉडी पिछली वीडियो में सीखा था HTTP के ज़रिए से जब, तो वहाँ पे स्ट्रीमिंग के ज़रिए से हैंडल करना पड़ता है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना यूज़ पड़ा है, वो ऑलरेडी एक्सप्रेस जेएस बॉडी को रीड कर चुका है। अब केवल हमें क्या करना है, वहाँ पे उसको असाइन कराना है।
तो जाहिर सी बात है हम क्या पास कर रहे हैं, वहाँ से एक प्रोडक्ट पास कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट यहाँ पर आ चुका है, तो हम वैसे ही हमने नाम यूज़ कर लिया अपडेट प्रोडक्ट, अपडेटेड प्रोडक्ट। हाँ, अब हमें क्या करना है, जाहिर सी हमें बात यह है कि हमें अपडेट करने से पहले हमें चेक लगाना पड़ेगा कि क्या ये प्रोडक्ट हमारा इसमें इस नाम से, आईडी नाम से है, क्योंकि हमने जो आईडी वहाँ से पास की है तो जाहिर सी बात है वो हो सकता है 4 नंबर की आईडी हो, लेकिन प्रोडक्ट तो उसमें आईडी 1 और आईडी 2 के नाम से है। यहाँ पे आईडी 3 4 5 6 इस नाम से प्रोडक्ट है ही नहीं, तो सबसे पहले तो हमें मैच करना पड़ेगा क्या इस आईडी से कोई प्रोडक्ट है भी हमारे पास, नहीं तो हम अपडेट करने से पहले इसको ही चेक कर लें। तो हम यूज़ करते हैं कॉन्स्ट अब प्रोडक्ट इंडेक्स। तो हमें ढूंढना है प्रोडक्ट इंडेक्स, क्योंकि अगर फाइंड कर जाएगा तो प्रोडक्ट इंडेक्स में वो चीज़ आ जाएगी। प्रोडक्ट इंडेक्स इज इक्वल टू, तो हमें यूज़ करना है प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड इंडेक्स। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का हमारा कोड है, इसको आप जानते ही होंगे। ठीक है, फाइंड इंडेक्स पे हमें क्या यूज़ करना है, अपना एक फंक्शन है, इसमें हमें यूज़ करेंगे। ठीक है, इटरेट करेगा हमारा ये हर प्रोडक्ट के लिए, और इसमें हम मैच कराते हैं पी डॉट आई डी इज इक्वल टू, जाहिर बात है आई डी इसमें है, इज ट्रिपल इज इक्वल टू प्रोडक्ट आई डी। ठीक है, अब हमने मैच करा लिया क्या इस प्रोडक्ट आईडी और पी आईडी, यानी हर प्रोडक्ट में जो आईडी है उन मैच करा रहे हैं। तो जाहिर बात है किसी से भी मैच करता है तो वो चीज़ प्रोडक्ट इंडेक्स में आ जाएगी। तो प्रोडक्ट इंडेक्स में जाहिर मैच आ जाएगी, तो हमें चेक भी करना पड़ेगा क्या कुछ आया है नहीं आया। तो हम लगाते हैं इफ़ प्रोडक्ट इंडेक्स ट्रिपल इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल, देखिए नॉट इज इक्वल लगाते हैं, नॉट इज इक्वल टू -1। ठीक है, -1 अगर नहीं है तो इसका मतलब प्रोडक्ट है। ठीक है, और प्रोडक्ट है तो अब देखिए हम प्रोडक्ट को अपडेट करते हैं, तो लिखते हैं प्रोडक्ट्स ठीक है, प्रोडक्ट, और सारी बात है इंडेक्स में हम मिल भी चुका है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट इंडेक्स हम बता दें उसको, प्रोडक्ट इंडेक्स, और उसमें हम अपडेटेड ऑब्जेक्ट अपना है उसको पास करते हैं। सो देखिए हम अपने प्रोडक्ट को अपडेट करते हैं, तो यहाँ पे हम 3 डॉट के बाद में हम लिखते हैं प्रोडक्ट्स, और उसमें अपना प्रोडक्ट इंडेक्स देखते हैं। ठीक है, कॉमा लगा के हम अपना देते हैं। देखिए ये अपडेट करने का तरीका है। ठीक है, जैसे पिछले वीडियो में हम डिफाइन ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, तो सही देखिए हमारा ये अपडेट करने का एक तरीका होता है, और इस कोड को आप ऐसे देखिए, और इसमें हमने क्या किया है, देखिए ये स्प्रेड ऑपरेटर होता है, तो ये हमारा जो प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट है वहाँ से उसकी प्रॉपर्टीज़ को लेगा। तो ये स्प्रेड और ऑपरेटर के ज़रिए से हम डिफाइन करेंगे अपडेटेड प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ को ले, यानी इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को ले। और यहाँ, और देखिए हमने यहाँ पे आईडी में अपनी जो न्यू प्रोडक्ट आईडी है वो दे दी। तो ये अपडेट करने का कोड होता है हमारे पास। सो हमने यहाँ पे क्या लिया, पहले हमने इंडेक्स मैच कराया, कि जाहिर बात है इससे हमें पता चल गया कि प्रोडक्ट हमारे पास है, तो अपडेट हम कर सकते हैं। फिर हमने अपडेट का उसमें अपना कोड लिख दिया कि अगर अपडेट है प्रोडक्ट तो उसको अपडेट कर दो। अब इसके बाद में जाहिर सी बात है हमारा ये अपडेट हो जाएगा, तो हमने रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड अपना लगा दिया। रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड के बाद में सेंड में हमने लिख दिया प्रोडक्ट्स को अपने सेंड कर दिया। जाहिर बात अपडेट हो जाएगा तो जो प्रोडक्ट्स की लिस्ट है वो सेंड कर दिया जाए। और जाहिर सी बात है अगर ये हमारा देखिए इफ़ की कंडीशन है, हमें अगर नहीं मैच करता है तो हमें क्या देके देना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले तो इसको हटा करके इसको यहाँ पे इफ़ में डाल दें। ठीक है, जब अपडेट हो जाएगा तो रेस्पॉन्स भी चला जाएगा, और उसके बाद में एल्स का पार्ट हमारा आ जाता है। ठीक है, एल्स में अगर जाहिर बात नहीं मिलता है तो हम रेस्पॉन्स लिखते हैं, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस। ठीक है, ये स्टेटस तो हमारा क्या देगा कि 404 क्या है कि हम दे रहे हैं कि नॉट फाउंड का। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, सेंड कर देते हैं, और उसमें अपना एरर सेंड कर देते हैं, एरर, और इसमें एरर में क्या डालते हैं, प्रोडक्ट नॉट फाउंड। होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम पोस्ट पुट एपीआई हमने देखी, प्रोडक्ट को अपडेट कैसे करते हैं वो हमने बनाया, कि पहले हमारी प्रोडक्ट आईडी हम ले रहे हैं, वहाँ से यूज़र क्लाइंट इसको भेजेगा या फ्रंट एंड डेवलपर भेजेगा। उसके बाद में हम क्या करें, हम उसके साथ में वहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपर इसको भी भेज रहा है, यानी ये प्रोडक्ट भी भेज रहा है, तो हमने दोनों चीज़ें वहाँ से रिसीव कर ली। उसके बाद में हमारे पास अब टास्क ये आता है कि हम पहले तो सर्च कराएं
कि हमारी जो प्रोडक्ट ये जो लिस्ट है, ठीक है, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट लिस्ट है, इसमें ये इस आईडी नाम से कुछ है भी जो हम उसको अपडेट कर दें, ठीक है। तो सबसे पहले हमने अब ढूंढा और ज़ाहिर बात है अगर वो फाइंड कर गया तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया होगा, ठीक है। इसीलिए हमने चेक लगाया है नॉट इज इक्वल टू -1, यानी सेम है कि 1 को मैच कर रहा है, यानी 1 है यहाँ पे। तो ये लूप सॉरी ये हमारा जो कंडीशन है चल जाएगी और ये अपडेट का हमारा कोड हो गया और फिर रिस्पॉन्स यूज़र को चला जाएगा, अपडेटेड प्रोडक्ट चलाएंगे। अगर जाहिर बात है फाइंड नहीं करता है यानी -1 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला कोड चल जाएगा। होप आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। इसको सेव करते हैं और रन कराते हैं। सेव करते हैं और अपना सर्वर रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम अपना पोस्टपेड पे चलते हैं अब। तो पोस्टपेड में हमारा जो है अपडेटेड प्रोडक्ट का देखिए कोड हम क्या डाल रहे हैं, आईडी भेज रहे हैं ऐसे 2। जाहिर सी पहले तो हम गेट कर लेते हैं कि अब कर लेते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। देखिए हमारे पास प्रोडक्ट 2 हैं, ठीक है, एक प्रोडक्ट ये है एक प्रोडक्ट ये है। तो प्रोडक्ट 2 में हम अपडेट मारना चाहते हैं। तो प्रोडक्ट 2 यहाँ पे हमने यहाँ पे URL से ज़रिए से प्रोडक्ट को भेज रहे हैं। इसका हमने कोड भी सीख लिया है, request.query.id करके हमने वहाँ से उठाया भी है इसको। फिर बॉडी में भी जो कुछ भेजे बॉडी को भी हमने वहाँ रिसीव कर लिया है। तो हम ज़ाहिर बात है प्रोडक्ट 2 में अपडेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ टाइम भेज देते हैं। तो मेरी घड़ी में इस टाइम टाइम हो रहा है 2101, ठीक है। इससे मुझे अपडेट का टाइम पता चल जाएगा ताकि कुछ थोड़ा सा चेंजेस तो होना चाहिए कि हमने क्या अपडेट मारा है, ठीक है। उसके बाद में प्राइस भी मान लीजिए, प्राइस 500 दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे कितना दिखा रहा है प्रोडक्ट 2 में 500 दिखा रहा है, 300 दिखा रहा है। तो हम इसको 1500 मैंने कर दिया है, ठीक है। अब इसको कोड को रन कराते हैं, सेंड करते हैं। देखिए हमारा प्रोडक्ट सक्सेसफुली अपडेट हो गया है क्योंकि इसने भी देखिए सेंड कर दिया क्योंकि मैंने रिटर्न करी थी। देखिए मैंने अपनी लिस्ट रिटर्न करी थी, ठीक है, सक्सेसफुली होने पे प्रोडक्ट की लिस्ट रिटर्न करी थी तो हमारा वो रिटर्न कर रहा है। और अब हम देखिए दूसरा क्या है कि हम गेट एपीआई को भी हमने बनाया था, इसीलिए उसको हमने रिमूव नहीं किया था। उसके ज़रिए से हम फिर से देख लेते हैं कि हमारे पे प्रोडक्ट हमारे 3 अपडेटेड दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है। यस, देखिए वो भी यही बात कह रहा है कि अपडेटेड हो चुका है। तो हमारा अपडेटेड वाला आ गया, यहाँ पे 1500 प्राइस आ गया। ये भी हम यहाँ पे चेंज किया था वो भी आ गया। सो होप आपने आपने इस पुट एपीआई भी देख लिया होगा। तो हम 3 एपीआई एक्सप्रेस.js से कंप्लीट कर चुके हैं। हम अपनी गेट एपीआई बना चुके हैं, पोस्ट एपीआई बना चुके हैं, पुट एपीआई बना चुके हैं। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पैच एपीआई को यूज़ करते हैं, ठीक है। पैच एपीआई आपने सुना होगा कि पार्टिकुलरली हमें किसी चीज़ को ही केवल अपडेट करना है। मान लीजिए हमें किसी का एज या प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस हमें अपडेट करना है, तो सिर्फ इतना काम के लिए हम एपीआई कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए पैच एपीआई है। नेक्स्ट वीडियो में उसी को सीखते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।